किसी भी नाम रूप की बात करेंगे तुम तो अगला जरूर दुखी होगा तुम्हारे से। तुम अपने अंदर से भी नाम रूप हटाओ। जो सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है, गलती कर रहा है, वो खुद जाने। वो अपना सुधार करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। अपनी बात खुद रखे गुरु के आगे, तुम नहीं रखो उसकी बात आगे। तुम खाली सबको प्यार करते चलो। तुम्हारा एक ही काम है, सबको प्यार करो। किसी की बुराई भलाई देखते रहोगे तो रोज ही लोगों की बुराइयां आ जाएंगी सामने तुम्हारे। कभी कोई बुरा दिखेगा, कभी कोई अच्छा दिखेगा, फिर कभी कोई सुखी होगा, कभी कोई दुखी होगा। सबको दुखी सुखी करने के जिम्मेदार तुम क्यों बनते? इसमें आगे पूछा किसी ने, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। जिसने मन को नहीं जीता है और इंद्रियों को नहीं जीता है, उसके अंदर में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, अच्छा भाव भी नहीं आएगा। जब बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होगी तो भाव भी अच्छा नहीं होगा, और भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं होगी। जब भाव सही नहीं होंगे तो उसका रिजल्ट होगा अशांति। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जब में शांति नहीं है तो फिर तुम खुश भी नहीं रह सकते। मेन बात है तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि। और निश्चयात्मक बुद्धि तभी होगी जब अपने मन को और इंद्रियों को अपने वश में करो। तुम अपना मन और इंद्रियां जो है वश में नहीं करता है। मन कहीं भागता है, इंद्रियां कहीं भागती है। फिर जहां जहां इंद्रिय जाती है, मन जाता है, इंद्रियां उसको सहयोग देती है। फिर वो विषय सुख ले आती है। फिर वो विषय सुख लेके फिर उसमें आसक्त हो जाती है। फिर आसक्ति से तुमको दुख की प्राप्ति होती है। आसक्ति से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिस जिससे तुम सुख लेंगे, जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाएगी, वहां वहां मन तुम्हारा अटकेगा। जहां कान गया, फिर कान को आदत पड़ जाएगी रस लेने की। जहां आंख ने देखा तो आंख को आदत पड़ जाएगी। वो आंख रोज उधर देखेगी, रोज उधर देखेगी, रोज उसको वही देखना है। मैं एक बार रोज आपको देख लूं, रोज आपसे मिल लूं, तो वो अपने में स्थित नहीं हो पाएगा। देखने का भी रस लेगा, सुनने का भी रस लेगा, सूंघने का भी रस लेगा, बोलने का भी रस लेगा, खाने का भी रस लेगा। कोई भी इंद्रिया उसके वश में नहीं आती है। फिर सब इंद्रियां तुम्हारी इधर उधर 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 दौड़ती रहती है। ना तुम्हारा मन स्थिर होता है, ना तुम्हारी इंद्रियां स्थिर होती है। तो फिर मन में शांति का भाव कैसे आए? और चाहते सब लोग शांति है, शांति चाहते हैं और हलचल में बैठे हैं। कभी कहां भागते हैं, कभी कहां भागते हैं, कभी कहां भागते हैं। कोई संन्यास ले लेता है, कोई गृहस्थ में आसक्त हो जाता है। कर्म करने की तुमको कभी मनाही नहीं है, सेवा की भी मना नहीं है, लेकिन कर्म में आसक्त होना ये गलत है। तुम किसी भी कर्म में आसक्त हो जाते हैं, किसी व्यक्ति में आसक्त हो जाते हैं, किसी की बातों में आसक्त हो जाते हैं। तो गुरु तुमको सब बात से छुड़ा के निरासक्त भाव में अपने आनंद में खड़ा करना चाहता है। क्योंकि वो भी तुम आए हैं, इसलिए तुम यहां पर आए इसीलिए है कि तुमको अपने आनंद की प्राप्ति हो जाए, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। ये है मुक्ति। और जो भी यहां आता है मुक्ति की अभिलाषा रखता है, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं अपने आनंद में आ जाऊं।
तो आनंद और शांति तुम्हारा असल का स्वभाव है और उसमें ही वापस तुमको आना है। हर चीज जहां से उत्पन्न होती है उसी की ओर आकर्षित होती है। प्रकाश जो है सूर्य से पैदा होता है, तो प्रकाश जब तुम जलाएंगे मोमबत्ती या दीपक, वो ऊपर की ओर ही लौ जाती है। चाहे तुम मोमबत्ती टेढ़ी कर देगा तब भी लौ ऊपर जाएगी। पानी की उत्पत्ति पाताल से होती है, तो तुम पानी जहां भी डालेंगे ढलान की ओर जाएगा। जहां ढलान नहीं मिलेगी वहां पानी खड़ा रह जाता है। तो पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। जो चीज जिससे उत्पत्त होती है, सागर से गंगा पैदा होती है, तो जब तक सागर से नहीं मिलती है तब तक बहती जाती है अपने लक्ष्य की ओर। तुम्हारी उत्पत्ति भी परमात्मा से और आनंद और शांति तुम्हारा हक है। इसलिए मनुष्य चाहता आनंद और शांति है। अब वो एक बात अलग हो जाती है कि वो इंद्रियों के और मन के वशीभूत हो जाता है, और मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के वो अपने जो उसके ग्रस्त समुदाय है पूरा, उसमें नाम रूप में अटक जाता है। कोई पति में अटक जाता है, कोई पुत्र में अटक जाता है, कोई बहन में, कोई भाई में, कोई दोस्त में, कोई यार में, कोई किसी में मन उनमें फंस जाता है। और फंसने के बाद वो अशांत होता है, और अशांति सहन नहीं होती है। किसी को भी अशांत होना अच्छा नहीं लगता है। अशांत होने से तुम्हारे अंदर मूड भाव पैदा हो जाएगा, उलझन आ जाएगी, खफे रहोगे, चिड़चिड़ करते रहोगे सारा टाइम। कभी गुस्सा किसी पे उतारोगे, कभी गुस्सा किसी पे उतारोगे, क्योंकि अंदर से शांति नहीं है, अंदर से सुख नहीं है, अंदर से परमात्म भाव नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है वो संशयात्मक बुद्धि तो विनश्यति। संशयात्मक बुद्धि का मतलब है, कभी तो तुम गुरु के मुख से आत्मा सुनते तो अपने को आत्मा जानते, और कभी तुम फिर अपने जीव भाव में आ जाती। तो कभी देह में, कभी आत्मा में, कभी देह में, कभी आत्मा में। तो ये निश्चय नहीं हुआ। निश्चयात्मक बुद्धि वाला जो है वो हमेशा अपने निज स्वरूप में रहता है। वो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर ऐसे नहीं होता। घड़ी का पेंडुलम कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, स्थिरता नहीं है उसके अंदर। ज्ञानी के मन फिर, इंद्रियां फिर, बुद्धि फिर, उसका सब स्थिर है। तुम जहां बैठे हो वही मन को रखो। तो यहां रहते हैं, मन घर में भागता है, मन किसी व्यक्ति में भागता है, किसी विषय में भागता है, किसी वस्तु में भागता है। तो जहां मन है वहीं तन भी होना चाहिए। तन मन एक रस। तो सिमरन कहिए सो, राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो। आप विसर्जन हो तो सिमरन कहिए सो।